हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पार्ट 1 और 2 हमने सोल्व कर दिया था। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सोल्व किया था। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, सारणी के अंदर हमें वैल्यू दिया है माइनस का ए स्क्वायर ए बी और ए सी। उसके बाद है बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी। उसके बाद है सी ए सी बी माइनस का सी स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 4.2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, सारणी के अंदर वैल्यू दिया है माइनस का ए स्क्वायर ए बी और ए सी। उसके बाद है बी ए माइनस का बी स्क्वायर और बी सी। उसके बाद है सी ए सी बी माइनस का सी स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हमें चीज़ प्रूफ करनी है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ क्या करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हमें कुछ इसमें ऐसा करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाए। तो हम क्या करेंगे R1 R2 और R3 से हम क्या करेंगे R1 R2 और R3 से हम क्या कॉमन लेंगे, ए बी सी को कॉमन ले लेंगे। ओके दोस्तों, R1 R2 और R3 से हमने क्या किया, ए बी सी को कॉमन लिया। तो R1 से हमने क्या कॉमन लिया, ए कॉमन लिया। R2 से हमने क्या कॉमन लिया, बी कॉमन लिया। और R3 से हमने क्या कॉमन लिया, सी कॉमन लिया। तो हम क्या करेंगे ए बी सी को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, R1 से इसमें लिया हमने ए कॉमन। जैसे यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर है, हमने यहाँ से ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस का ए बचेगा। यहाँ पर ए बी है, हमने यहाँ से ए कॉमन लिया, यहाँ पर बी बचेगा। यहाँ पर ए सी है, हमने यहाँ से ए कॉमन लिया, यहाँ से सी बचेगा। ठीक वैसे ही हमने इसमें बी कॉमन लिया, यहाँ पर बी ए है, हमने यहाँ से बी कॉमन लिया, यहाँ पर ए बचेगा। यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर है, बी कॉमन लिया, बी बचेगा, माइनस का बी बचेगा। यहाँ पर बी सी है, बी कॉमन लिया, सी बचेगा। यहाँ पर सी कॉमन लिया हमने, यहाँ पर सी ए है, यहाँ पर ए बचेगा। यहाँ पर सी बी है, सी कॉमन लिया, बी बचेगा। यहाँ पर माइनस का सी स्क्वायर है, सी कॉमन लिया, माइनस का सी बचेगा। ओके दोस्तों, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर करना है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम C1 C2 और C3 से क्या कॉमन लेंगे, ए बी सी को कॉमन ले लेंगे फिर से। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने C1 C2 और C3 से अब की बार फिर से ए बी सी हमने फिर से कॉमन लिया। तो C1 बोलते हैं हम इसको, C2 बोलते हैं हम इसको और C3 बोलते हैं हम इसको। तो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, इसमें से हमने बी कॉमन लिया और इसमें से हमने सी कॉमन लिया। तो ए बी सी तो यहाँ पर पहले से ही था, अब की बार हमने फिर से कॉमन लिया ए बी सी को। तो इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, ए कॉमन लिया। यहाँ पर माइनस का ए है, ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। इसमें से हमने बी कॉमन लिया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इसमें से हमने सी कॉमन लिया, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमें मिल गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें ज़रूरत अब किसकी, हमें ज़रूरत है इस 4 की। हमारे पास ये 4 नहीं है अभी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और सी स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या है उसको लिखते हैं, माइनस का 1 1 1, माइनस का 1 1 1। उसके बाद है 1 माइनस का 1 1, 1 माइनस का 1 1, फिर 1 1 माइनस का 1। अब आप इसको या तो अभी प्रसार कर लीजिए या आप इसमें थोड़ा सी और सोल्व कर लिए, उसके बाद प्रसार हम इसको कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दो को पहले मैं 0 बनाता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, हम R1। तो सबसे पहले हम R1 में काम करेंगे। क्या काम करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे।
R1 में काम करेंगे। क्या काम करेंगे? R1 प्लस R2 करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 0 0 होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका प्रसार कर लेंगे। प्रसार जब करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो R1 प्लस R2 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। R1 क्या है? माइनस का 1। उसके बाद क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं R2। R2 क्या है? 1। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, वैसे R1 क्या है? 1 प्लस R2 क्या है? माइनस का 1। इन दोनों को जब ऐड करें कितना आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 प्लस R2 1, 1 प्लस 1 कितना? 2। और R2 को हमें ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका हम प्रसार कर लेंगे। तो क्या करेंगे? R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश हम प्रसार कर रहे हैं, तो ये तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है 0। जैसे हम सबसे पहले 0 लेंगे और उसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, मतलब इसको हम नहीं लिख रहे। उसके बाद फिर 0 ही है, ऐसे इसका है। आकर हम किसी की भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो इसको हम नहीं लिखते। उसके बाद क्या आता है? 2 आता है। तो हम क्या लेंगे? हम 2 लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये 2 यहाँ पर लेता हूँ। अब हमने 2 लिया। 2 के सामने कौन सी लाइन है? एक तो ये आ रही है सामने इसके लाइन, और एक कौन सी आ रही है? और एक ये लाइन आ रही है। जो लाइन आ रही है उसको हमें क्या करना है? छुपा लेना है। इसको हमने छुपा लिया। अब क्या आ रहा है? 1 माइनस का 1 1 1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके करेंगे इसके साथ, तो इसके करेंगे हम इसके साथ और इसके करेंगे हम इसके साथ। तो जब 1 के साथ करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद लगता है माइनस। इस -1 की जब 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ पर ये 2, यहाँ पर 1 माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना है? 2 आया। अब यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर 2 दूनी 4, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। और यही तो दोस्तों में प्रूफ करना था कि LHS साइड बराबर किसके है? RHS साइड के। ओके दोस्तों, हमें ये प्रूफ करना था 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ये हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। सर ने के अंदर वैल्यू दिया है 1A स्क्वायर, 1B B स्क्वायर, 1C C स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर A B C, यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है? A माइनस का B, उसके बाद है B माइनस का C और उसके बाद है C माइनस का A। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें R1 में काम करेंगे। R1 में हम सबसे पहले इसमें काम करेंगे। क्या काम करेंगे? R1 माइनस R2 करेंगे। R1 माइनस R2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर R1 में A है और यहाँ पर R2 में B है। तो R1 माइनस R2, यहाँ पर A माइनस B, तो यहाँ पर क्या होगा? A माइनस B आ जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है A माइनस B। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? वो ये वाला A माइनस B बाहर ले लेके कॉमन के रूप में। ठीक वैसे ही उसके बाद B माइनस C भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम R1 में काम करेंगे। R1 क्या है यहाँ पर? ये इसमें क्या काम करेंगे हम? R1 माइनस R2 करेंगे। R1 यहाँ पर 1 और R2 यहाँ पर 1, 1 माइनस 1 कितना बचा? 0 बचा। R1 यहाँ पर A, R2 यहाँ पर B, A माइनस B कितना? A माइनस B यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर A स्क्वायर R1 है और उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद R2, R2 क्या है? B स्क्वायर। तो क्या होगा? A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। R2 को मैं ऐसे ही रहने देना है क्योंकि R2 में कोई भी चेंज नहीं है। 1C C स्क्वायर। इसके बाद हम फिर से करेंगे, अब की बार हम काम करेंगे R2 में। क्या काम करेंगे R2 में? R2
माइनस R3 करेंगे। क्यों कर रहे हैं R2 माइनस R3? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं R2 यहाँ पर ये है और R3 यहाँ पर ये है। R2 में यहाँ पर क्या आ रहा है, B आ रहा है, और R3 में क्या आ रहा है, C आ रहा है। जैसे हम R2 माइनस R3 करेंगे तो B माइनस C यहाँ पर हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ B माइनस C करना है, तो इसलिए हम R2 में चेंज इसलिए कर रहे हैं। तो R1 को हमें ऐसे रहने देना है क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं है। R2 में हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, R2 माइनस R3 करना है। R2 के यहाँ पर 1, R3 के यहाँ पर 1, 1 माइनस 1 कितना बचेगा, 0 बचेगा। R2 के यहाँ पर B, R3 के यहाँ पर C, B माइनस C। उसके बाद यहाँ पर B स्क्वायर, यहाँ पर C स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, और इसको यहाँ पर R3 को ऐसे रहने देना है। तो इतना यहाँ पर हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा, एक बार होगा प्लस और एक बार होगा ए माइनस बी। इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगेगा, एक बार होगा बी प्लस सी और एक बार होगा बी माइनस का सी। ये यहाँ पर दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर हम इसके स्थान पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इसके स्थान पर ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देना है, 0 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर लगाएंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस। उसके बाद 0 बी माइनस सी, उसके बाद क्या है बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार होगा प्लस और एक बार होगा माइनस। तो लिखेंगे बी प्लस सी, उसके बाद बी माइनस का सी, उसके बाद यहाँ पर 1 सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। यहाँ पर हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 में हम कॉमन ले सकते हैं a माइनस बी और R2 में हम कॉमन ले सकते हैं b माइनस सी। तो लिखेंगे R1 तथा R2 से क्या कॉमन लेंगे, a माइनस बी और b माइनस का c। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हम R1 तथा R2 से a माइनस बी और b माइनस c कॉमन ले रहे हैं। तो R1 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, a माइनस बी, R2 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, b माइनस सी। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले a माइनस बी कॉमन लिया, उसके बाद लिया हमने b माइनस का c। तो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, a माइनस का b। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर a माइनस बी हमने कॉमन लिया, जैसे हमने यहाँ पर a माइनस बी कॉमन लिया तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस बी। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 ही रहेगा। यहाँ पर b माइनस सी हमने कॉमन लिया R2 से, तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर b प्लस सी है, यहाँ पर b माइनस सी है, हमने b माइनस सी यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर b प्लस सी बचेगा। यहाँ पर 1 सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रसार कर लेंगे। तो लिखेंगे C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। C1 के अनुदिश हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर C1 में देख रहे हैं यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। इन दोनों को हमें सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ सोल्व करना है इस 1 को। तो a माइनस बी पहले से ही है और b माइनस सी पहले से ही है। हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। किसका करेंगे सबसे पहले, C1 का। C1 में सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 1 आ रहा है, ये तो 0 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर 1 आ रहा है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। 1 लेने के बाद जो लाइन 1 के सामने आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, इसको हमें क्या करना है, छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा, 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। तो इस 1 के करेंगे हम इसके साथ गुना और इसके करेंगे हम इसके साथ गुना। तो 1 की गुना जब b प्लस सी के साथ करेंगे तो वैसे ही रहेगा, b प्लस सी ही रहेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे b प्लस सी। उसके बाद हम उसके बाद लगाते हैं माइनस।
उसके बाद इस 1 के करेंगे जब a प्लस बी के साथ तो a प्लस बी ही रहेगा, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस का c, उसके बाद यहाँ पर b प्लस c, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस के गुना जब a के साथ करेंगे तो माइनस का a, यहाँ पर माइनस के गुना जब माइनस b के साथ करेंगे प्लस b के तो माइनस का b, इस प्लस का b से माइनस का b कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस a माइनस का b, b माइनस का c, यहाँ पर बचेगा c माइनस का a, c माइनस का a। और हमें ये तो प्रूफ करना था दोस्तों a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a, तो हम क्या कह सकते हैं कि LH साइड बराबर है RH साइड के, और यह है इसका आंसर। चलिए इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमें दिया है, सारणी का साइन है 1 1 1 ABC a क्यूब b क्यूब c क्यूब। हमें प्रूफ करना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस c। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमें दिया है, सारणी का साइन है, उसके बाद उसमें वैल्यू है 1 1 1, उसके बाद है ABC, उसके बाद है a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब। हमें प्रूफ करना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस c। हमें चीज़ प्रूफ करनी है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ क्या करना है a माइनस बी, तो कुछ ऐसा करना है कि a माइनस बी बाहर आ जाए। तो हम सबसे पहले C1 में काम करेंगे, C1 में हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे? अगर हम C1 माइनस C2 करें तो C1 किसको बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। तो हम क्या करेंगे? C1 माइनस C2, C1 यहाँ पर क्या है A और C2 B, तो A माइनस B। हमें प्रूफ क्या करना है? A माइनस B। हम यहाँ से बाद में कॉमन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए करते हैं। हम C1 माइनस C2 कर रहे हैं, तो C1 में हम सबसे पहले काम करेंगे। तो चलिए करते हैं। 1 माइनस 1 यहाँ पर बचेगा 0, a माइनस बी, C1 यहाँ पर a है और C2 कितना है यहाँ पर b। हम क्या कर रहे हैं? उसको माइनस कर रहे हैं, तो C1 a माइनस b हो जाएगा यहाँ पर, a माइनस b। उसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब। C2 को हमें ऐसे ही लिख लेना है 1b b क्यूब, और यहाँ पर C3 को भी ऐसे ही लिख लेना है 1c c क्यूब। अब की बार हम क्या करेंगे? अब की बार हम C2 में काम करेंगे। C2 में अब की बार हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे? C2 माइनस C3 करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? C2 माइनस C3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ B माइनस C करना है। अगर हम C2 माइनस C3 करें, C2 यहाँ पर क्या है B, C3 क्या यहाँ पर C, तो B माइनस C यहाँ से कॉमन निकल सकता है। तो C1 को ऐसे ही लिख लेना है हमें, C1 को मैं ऐसे ही लिख लेना है। C1 क्या है? 0 a माइनस बी, a क्यूब माइनस का b क्यूब। उसके बाद C2 काम क्या में कर रहे हैं? C2 में कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? C2 माइनस C3। C2 यहाँ पर क्या है? इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3। तो 1 माइनस 1 कितना बचेगा? यहाँ पर 0 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर b माइनस C, इसी तरीके से यहाँ पर b क्यूब माइनस C क्यूब। C3 को हमें ऐसे ही लिख लेना है 1c c क्यूब। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला बनते हैं। तो फॉर्मूले क्या हम यहाँ पर लिखते हैं? फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पर कुछ। फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है वो होता है a माइनस b। उसके बाद a स्क्वायर प्लस का ab, उसके बाद क्या है? प्लस का b स्क्वायर। ओके दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता है b क्यूब माइनस सी क्यूब। बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो बराबर जो होता है वो होता है b माइनस सी, उसके बाद है b स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। उसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ पर ये बनता है बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होता है b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे?
इसके और इसके स्थान पर हम फॉर्मूला रख देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख लेना है 1 0 a माइनस बी 0 a माइनस बी। उसके बाद क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। उसके बाद 0, यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर b माइनस सी लगाएंगे। उसके बाद क्या है बी क्यूब माइनस सी क्यूब। बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होता है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर जो होता है वो होता है ए बी माइनस सी बी माइनस सी। उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। उसके बाद क्या है 1 सी क्यूब, तो 1 सी क्यूब और यहाँ पर सार्वजनिक का साइन है ये। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ a माइनस बी करना है और b माइनस सी करना है। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए C1 से कॉमन क्या आ रहा है a माइनस बी आ रहा है। तो हम C1 से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे और C2 से क्या कॉमन आ रहा है b माइनस सी आ रहा है। C2 से हम ले लेंगे b माइनस सी कॉमन। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। C1 से हमने क्या कॉमन लिया a माइनस बी और C2 से क्या लिया b माइनस सी। तो इससे यहाँ पर तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर हमने a माइनस बी C1 से कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, जब हमने a माइनस बी यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा ना। यहाँ पर a माइनस बी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर ये तो हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। उसके बाद C2 से हमने क्या कॉमन लिया b माइनस सी, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि हमने यहाँ पर b माइनस सी कॉमन लिया था। यहाँ पर b माइनस सी हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ पर 1 सी क्यूब यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, 1 सी क्यूब हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। ओके दोस्तों, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें क्या करेंगे R1 के अनुदिश प्रसार कर लेंगे। तो लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश हम क्या कर रहे हैं प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी बी माइनस सी ऐसे लिख लेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी हमने ऐसे लिख लिया। अब की बार हम क्या कर रहे हैं प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 0। जैसे हम 0 लेंगे तो 0 लेने के बाद हम किसी का भी मल्टीप्लाई 0 के साथ करें वो 0 रहेगा। ठीक वैसे ही हम 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करें वो भी 0 रहेगा। तो हमें क्या लेना है, हमें 1 लेना है ओनली। हम यहाँ पर लेंगे 1 लेने के बाद जो भी 1 के सामने लाइन आ रही है, 1 के सामने कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये वाली लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। जो भी सामने आ रही है उसको हमें क्या करना है छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद क्या बचेगा 1 1 ये बचेगा और ये बचेगा। हमें इनका मल्टीपल आपस में कर लेना है। इसका करेंगे हम इसके साथ और इसका करेंगे हम इसके साथ। 1 का जब इसके साथ करेंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा बी स्क्वायर बी प्लस सी और प्लस का सी स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर बी प्लस सी और यहाँ पर प्लस का सी स्क्वायर। उसके बाद हम लगाते हैं माइनस। अब इसका करेंगे इसके साथ तो ये भी वैसे ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इतना कर लिया। यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस का c। अब यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। इस माइनस की गुना होगी इस पूरे के साथ, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ पर ये प्लस का बी स्क्वायर है। ओके दोस्तों, ये कट रहा है आपस में। तो आगे जो बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर बचेगा a माइनस बी और यहाँ पर बचेगा b माइनस का c। और उसके बाद यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बचा बी सी और यहाँ पर क्या बचा ए बी। तो लिखेंगे बी सी माइनस का ए बी। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा सी स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर। तो लिखेंगे सी स्क्वायर। उसके बाद है और यहाँ पर ये क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ पर ये प्लस है
ओके दोस्तों, अब आगे करते हैं। यहाँ पर ये a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस सी, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा c माइनस ए। इसी तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा c प्लस ए और c माइनस ए, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा के क्या आएगा c प्लस ए, उसके बाद c माइनस का a, हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर आगे करते हैं a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस का c। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन c माइनस a आ रहा है, यहाँ पर c माइनस a कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से कॉमन ले लेंगे, c माइनस a को फिर से कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने c माइनस a को यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा b, यहाँ पर बचेगा b, उसके बाद प्लस यहाँ पर c प्लस a। अब यहाँ पर a माइनस b, यहाँ पर b माइनस का c, उसके बाद यहाँ पर c माइनस a, यहाँ पर ये क्या है b प्लस c प्लस a, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं ना इसको हम। अब हम क्या करेंगे, a माइनस का b, b माइनस का c, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं c माइनस a, और यहाँ पर ये क्या है a प्लस b प्लस c, और यही तो हमें दोस्तों प्रूफ करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, LHS साइड बराबर है RHS साइड के। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पार्ट 4 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पार्ट 3 जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।